मैंने ना थोड़ा सा आपको लोगों के लिए ना चीजें कुछ रेडी की थी। उस दिन तो बस हैप्पैज़र्डली चीजें चल रही थी, तो मैंने कहा आज मैं अगर थोड़ा सा बेसिक्स से लेके चलूं, ताकि जो और भी लोग हैं जिनका थोड़ा सा चीजें नहीं चल रही टाइमली, तो वो इसको साथ हमारे साथ होके चलें। अच्छा, एक तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी दो चीजें होती हैं। एक होती है हमारी बैलेंस शीट, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और दूसरी होती है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं। अब बैलेंस शीट में तीन मेजर चीज होती हैं: आपके एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज और आपकी इक्विटीज। और आपकी जो प्रॉफिट लॉस होता है उसमें क्या होता है, आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद आपकी उसमें से आप माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ जाते हैं। मैं इससे आगे भी नहीं जाऊंगा, वो फिर एडवांस हो जाएगा। अच्छा, बैलेंस शीट में भी हम जाएं तो बैलेंस शीट में भी आगे दो हेड्स डिपार्टमेंट जाते हैं एसेट्स के अंदर: करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके कैश आ जाता है, आपका बैंक आ जाता है, आपके रिसीवेबल्स आ जाते हैं, आपकी इन्वेंट्री आ जाती है। और नॉन करंट एसेट्स में, जो कि फिक्स एसेट्स भी कहलाते हैं, आपके ऑफिस के फर्नीचर, ऑफिस के इक्विपमेंट्स और ऑफिस की सप्लाईज वगैरह, जो आपकी मोर देन 1 ईयर आपका जिन्होंने चलना होता है, जो एक साल में कंज्यूम हो जाती है, उनको हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं। जो एक साल से ज्यादा चलती हैं उनको हम डिप्रिशिएट कर लेते हैं और उनको हम फिक्स एसेट्स में ले जाते हैं। लाइबिलिटीज में भी इसी तरह, करंट लाइबिलिटीज में आपकी अकाउंट्स पेबल आ गए, आपके सेल्स टैक्स पेबल आ गए, आपकी सैलरीज पेबल आ गए, कोई विदहोल्डिंग टैक्स है वो उसकी पेबल्स आ गए। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके जो लोन्स होते हैं, कोई आपने लीज कराई हुई है, वो आ गई। तो इसी तरह आपकी आ जाती है इक्विटी। इक्विटी में आपका जो है मेन चीज जो आपकी होती है वो होती है कैपिटल। और अगर आप सोल प्रोप्राइटर है तो उसमें भी ड्राइंग आ जाती है। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड है या कोई और कंपनी, तो फिर आपके शेयर यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो सिंपल रेवेन्यू है। रेवेन्यू में आपकी सेल होती है, आप सेल में आप सेल की इन्वेंट्री कर रहे हैं, आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं। फिर इसमें सेल रिटर्न्स भी आ रही होती हैं, जो कि सेल्स में से माइनस हो जाती हैं। फिर अगर आपने कोई सेल्स में डिस्काउंट दिए हैं, वो भी आपकी सेल में से माइनस हो जाते हैं। ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आप एट द टाइम ऑफ सेल देते हैं। लेकिन जो आप सेल के बाद देते हैं डिस्काउंट, वो आपका एक्सपेंस हो जाता है। ये वो सेल डिस्काउंट है जो आप एट द टाइम ऑफ सेल दे रहे होते हैं, जिस टाइम आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई है और आपकी निगोशिएशन चल रही है कि एक चीज 100 रुपए की है, आपने कहा अच्छा यार मुझसे 9 रुपए 90 रुपए में ले लो, खत्म हो गई बात, तो ये सेल डिस्काउंट है। ये यूजली यूज होते हैं बुक कीपिंग साइट पे, जो क्विक बुक्स वालों को, जो जो लोग नॉन फंक्शंस नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होते हैं ना, उनके लिए बेसिकली ये सेल डिस्काउंट का अकाउंट यूज होता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ये इसको यूज नहीं करते। फिर इसी तरह आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल का आपका सिंपल बेसिक मेन आपका होता है, आपकी परचेजेस होती हैं, ठीक है ना। उसमें आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, और उसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। आप इसमें ये आप करते हैं ऐड, और ये आप करते हैं लेस, ठीक है। तो आप आ जाते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। इसमें जो अगर हम इन्वेंट्री उसमें ईआरपी या क्विक बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उसमें हम परचेज का हेड बना रहे होते हैं, ठीक है। उसमें अगर आपने उसको अलग से करना है, इन्वेंट्रीज अलग से मेंशन करनी है, तो आप अलग से उसको सब हेड बना देते हो। सर्विसेज अगर आप परचेज कर रहे हो, आउटसोर्स कर रहे हो किसी चीज से, तो उसका एक हेड अलग बना देते हो। रिटर्न्स आ रही हैं तो वो आप इसमें डाल देते हो, ताकि वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस हो जाते हैं। और आपका कोई डिस्काउंट वगैरह जो आपने लिया है, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में आपकी पेरोल है, आपकी सैलरीज के एक्सपेंस हैं, आपके रेंट के एक्सपेंसेस हैं, आपके यूटिलिटी के एक्सपेंस हैं, अदर एक्सपेंसेस आपके हो गए, आपके बैंक चार्जेस हो गए, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो गया, ये आपके सारे माइनस कर देते हो। जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हो, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाते हो, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट से जब आप एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ जाते हैं। फिर आपके आगे टैक्सेस और वो करके फिर आपका आगे चलता है। अच्छा, जब हम लोग करते हैं स्टार्ट इसको, हम लोगों ने मैंने एक सिनेरियो टाइप टाइप सिस्टम रखा है, ताकि क्योंकि जब आप सिनेरियो में अपने आप को इमेजिन करते हैं ना, तो वो आप बेहतर तरीके से लर्निंग करते हैं, ठीक है। तो हमने सिनेरियो एक रखा है कि एक
बंदा है वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम स्टार्ट करता है, लैपटॉप्स का उसने सोचा है बेचने का। अब लैपटॉप बेचने के लिए उसने कहा कि यार मैं पहले तो वो काम करता है स्टार्ट देसी तरीके से, सामान लिया बेचा ये किया वो किया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कि मेरी चीजें कहाँ जा रही हैं, कुछ नहीं हो रही है। फिर वो आपको कांटेक्ट करता है, आपसे कहता है कि भाई मुझे कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर दो, मुझे कोई सॉफ्टवेयर बना दो या कुछ कर दो कि मैं जो है अपनी डिटेल्स अपनी रिपोर्ट देख सकूं। वो आपको हायर करता है, ठीक है। आप उसके लिए आए हो, कमर नाम है आपके बॉस का, और आप उसके लिए कुछ बुक्स के ऊपर एंट्रीज कर रहे हो। ये रूम में एंट्री की रिक्वेस्ट बार बार क्यों जा रही है? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर भी। ठीक हो गया, चलिए। वो बार बार रूम रिक्वेस्ट की ऑप्शन रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने कहा शायद कोई कंफ्यूजन हो गई। अच्छा, तो हम थे, अब तो उसमें हमें पहला काम करना है कि हमें क्रिएट अ कंपनी करनी है, ठीक है। अब लास्ट टाइम जब हमने क्रिएट कंपनी की थी तो उसमें में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए लिए थे। इस दफा हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स साथ में बनाएंगे ताकि आपको बेसिक्स भी पता हो। हम एक्सप्रेस स्टार्ट में जाएंगे, क्रिएट अ न्यू कंपनी करेंगे, एक्सप्रेस स्टार्ट में जाएंगे, आपने रख दिया जी कमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका नाम रख दिया, ठीक है। ये एक सिंपल सब स्टेप्स, इसमें कोई साइंस इतनी नहीं है। इंडस्ट्री जो है ना हम इस टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, और ये भी इसको भी हम अदर कर देंगे, ठीक है। इंडस्ट्री भी हम नहीं लेंगे, ठीक है, अदर नन कर देंगे, क्योंकि तो वरना वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना देगा खुद से, ठीक है। ये नंबर देना चाहे दे दे, नहीं देना चाहे ना दें, ये चीजें आपने फिल करनी है सिंपल, इसमें कोई इतनी साइंस नहीं है। और आपने क्रिएट एंड कंपनी की रिक्वेस्ट कर देनी है। ये 2 मिनट लेता है, एक आध मिनट लेता है, और आपकी कंपनी को क्रिएट कर देता है। अच्छा, जब आप आते हैं तो हमारे पास इस तरह से खुल के आता है कि आप पहले से ही चीजें डाल लें। अब बीइंग अकाउंट प्रोफेशनल आपको पता होता है कि जब भी हम कभी कंपनी सेलेक्ट करने क्रिएट करते हैं या कुछ करते हैं तो हम ट्रायल बैलेंस से चलते हैं। तो फिलहाल हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो पहली पहली बार कुछ बुक्स यूज कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है अकाउंट्स बेसिक का। तो हम फिलहाल इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको बेसिक से चलेंगे। आप एक का बटन दबा के आप हटा सकते हैं। आपके पास ये खुल के एक इसकी ट्री डायग्राम आ जाती है कि इसका, एक सेकंड, ये जो आप स्टार्ट करते हैं ना, ये शुरू में जरा पेजेस खोलता है काफी सारे अपनी पब्लिसिटी के लिए। अच्छा खैर, अब आपके पास ये इस तरह खुल के एक सेटअप आ जाता है, ठीक है, जिसमें आप इनवॉइस क्रिएट करनी है, आपने क्या करना है। हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि हम इसको, इसकी बजाय हम मेन्यू जो हमारा ऊपर है हम इसके साथ साथ भी चलें, इसमें इसके अलावा जो हमारा एक होम पेज है इसके अलावा मेन्यू के साथ साथ भी इसको चलते जाएं। तो हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है मेजर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स होंगे तो हम आगे चल सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपके इनकम के अकाउंट्स, आपके एक्सपेंसेस के अकाउंट्स, आपके आगे कैपिटल के अकाउंट्स, ये सारे जो बैलेंस शीट रिलेटेड आइटम्स और इनकम टैक्स, सॉरी, इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड आइटम्स, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड आइटम्स जो होते हैं वो सारे उधर शो हो रहे होते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाने के लिए हमारे पास दो तीन ऑप्शन होती हैं। एक तो आप कंपनी में आ सकते हैं टॉप पे, और यहाँ पे ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल ए है। एक आप लिस्ट में भी आके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ सकते हैं, तो आप वो जैसे ही थी हो आप जा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आए हैं तो वो उसने सिर्फ यही 4 आइटम्स अकाउंट्स बनाए हुए हैं, इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, ताकि हम फिर इसको तरतीब से लेके आगे चलें। अच्छा, पहले हमें जाहिर बात है सबसे पहला काम बिजनेस में होता है पैसा। पैसा होगा तो आपका काम चलेगा। तो हम पहले एक बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे। हम यहाँ से अकाउंट में आएंगे और ये न्यू पे आएंगे और एक बैंक का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये आप बैंक यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर इनकेस नहीं समझ आता है कुछ भी सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर दें तो आपके पास ऑप्शन होती है यहाँ पे भी कि आप उसका टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने फॉर एग्जाम्पल से लिया, हमने कहा जी हम HBL में अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। अब मैं बेसिकली, अगर हम यहाँ पे एक ऑप्शन होती है कि अगर आपके पास से मल्टीपल बैंक्स हैं तो आप क्या करते हैं, पहले एक मेन हेड खोल लेते हैं बैंक का,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप क्रिएट करके तो अब आप एचपीएल भी खोल सकते हैं इसके अंदर, सब अकाउंट ऑफ बैंक, ताकि आपके बैंक एक ही हेड के अंदर रहेंगे इस तरह। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन देता है एंटर ओपनिंग बैलेंस। अब हमारा सिनेरियो ये है कि उस बंदे ने काम स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत काम किया है, और काम स्टार्ट करने के बाद उसको बीच में याद आया महीने 2 महीने बाद कि यार मुझे अपना कंप्यूटराइज सिस्टम रखना चाहिए। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने एक वो सेट किया है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या है कि पहले जब हम करते हैं सिलेक्ट, तो यहाँ पे उसके पास कैश इन हैंड था 1 लाख रुपया पहले से, और उसने 50 लाख रुपया जो है एचपीएल बैंक से लोन लिया है। ठीक है, हमारे पास बैंक में ये पैसे आ गए और ये हमारी लोन की लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, इसको मैंने ट्रायल बैलेंस में सेट किया है, तो हमारे पास एक कैश आ रहा है 1 लाख रुपया, बैंक में 50 लाख है, और आपको अब उस हिसाब से आपका जो नेट आ जाती है अमाउंट, वो आपकी लाइबिलिटी साइड पे जाए तो लोन पेबल और कैपिटल में आपका 1 लाख बच जाता है। अब ये जो लोन की एंट्री है ना, ये मैं आपको कहते हैं तो, बल्कि मैं इसको जो है ना थोड़ा सा नेक्स्ट लेस लेवल पे लेके जाता हूँ। मैं अभी इसको फौरन स्टार्ट में नहीं करता। अभी स्टार्ट में यही शो करते हैं कि हमारे पास वो 1 लाख रुपया था, और उसी से ही उसके पास हमने काम शुरू करना है। ठीक है, अभी हम इसकी बैंक की एंट्री का बैलेंस नहीं लेते, हम इसको लोन की एंट्री हम बाद में लेते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब एक हमने काम करना है कैश हमारे पास जो होता है। ठीक है, कैश का हम एक सब अकाउंट बना लेते हैं, उसको हम सब अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम एंटर ओपनिंग बैलेंस कर लेते हैं कैश का से, कि जी आपके पास 1 लाख रुपया था, स्टार्ट डेट हम इसकी हम फर्स्ट ऑफ मंथ ले लेते हैं। ठीक है, अब ओके आप करेंगे और से आप सेव एंड क्लोज करेंगे, इसको आप नो कर दीजिएगा, ये बेसिकली ऑन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके कैश में 1 लाख रुपया आ गया है, और साथ ही आपको जो एक एंट्री क्या कर रहा है, वो ओपनिंग बैलेंस इक्विटी में भी जाके आपको बता रहा है, क्योंकि उसने इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो उसने फिलहाल यहाँ डाल दिया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट और बना लेते हैं कैपिटल के नाम से। ठीक है, और ये आपका आ गया इक्विटी, टाइप उसकी इक्विटी हो जाएगी, उसको कंटिन्यू कीजिएगा, और आपका ये आपका अकाउंट बन गया कैपिटल। ठीक है, और इसी में ही हम एक और अकाउंट बना लेते हैं ड्राइंग का, क्योंकि जाहिर बात है वो सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर की सैलरी नहीं होती, वो अपने प्रॉफिट में से ही जो भी है आउट करता है पैसे। तो ये हमने ले लिया। अच्छा, अब एक काम, अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि उसने एंट्री दे दी है ओपनिंग एंटर बैलेंस में, तो एक तो काम हम ये कर सकते हैं, बल्कि मैं एक काम यूँ करता हूँ कि हम एक चीज़ ट्राई करते हैं, बल्कि मुझे मेरे लिए भी एक नई चीज़ होगी। मैं इसको फिलहाल डिलीट करता हूँ, यहाँ से गया, मैं इसको डिलीट कर दिया, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ कैपिटल। मैं देखता हूँ कि अगर मैं वो एंट्री करता हूँ उसकी ओपनिंग बैलेंस के साथ ही, तो क्या वो जो ओपनिंग बैलेंस इक्विटी में जो उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, क्या वो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एंटर बैलेंस डालता हूँ 1 लाख रुपया एज ऑफ 1। हाँ, ये देखें अब क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे नेट इफेक्ट हो गया, यहाँ पे दो एंट्रीज परफॉर्म हो रही होंगी, अगर हम इसे कंट्रोल क्यू करके करेंगे तो ये इसकी डिटेल्स निकाल देता है। तो ये देखें उसने इसकी डिटेल्स निकाल दी, लेकिन नेट इफेक्ट क्या हुआ, आपके पास कैश भी 1 लाख और आपके पास कैपिटल भी 1 लाख, आपकी ये जो है ट्रायल बैलेंस, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका मैच हो गया। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब हमारे पास एक तो हो गया बैंक्स, और हमारे पास वो हो गए, अब हमारे पास लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज को हमने कैसे लेके जाना है। अच्छा, जो हजरात अभी ज्वाइन हो रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन हम बेसिकली पिछला वाला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करके फिर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और हम इंशाल्लाह ये आज 2 क्लासेस करेंगे। एक क्लास अभी होगी, और एक क्लास फिर ये जब 40 मिनट बाद ये बैच खत्म हो जाएगा, तो 10 मिनट का वक्फा लेके तो हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो हमने अभी तक क्या दो अकाउंट क्रिएट किए, एक हमने किया बैंक का, एक हमने की है इक्विटी का। ठीक है, अब हमें मजीद चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट चाहिए और फिक्स एसेट का अकाउंट चाहिए, इसी तरह हमें अकाउंट पेबल का अकाउंट चाहिए और
अदर करंट लाइबिलिटीज का अकाउंट चाहिए, ठीक है, अगर वो हमारी है कोई। फिलहाल तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जो शो हो रहा है वो फिलहाल यही है, ठीक है। इनको मैंने येलो इसलिए किया है कि अभी हम फिलहाल इसकी, जब हम ओपनिंग बैलेंसेस लेंगे तो हम फिर इसका इफेक्ट यहाँ पे डाल देंगे। वापस आते हैं क्विक बुक्स की तरफ। हम अब अपना अकाउंट बनाएंगे एक अकाउंट रिसीवेबल का, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल की टाइप यहाँ पे शो हो रही होती है, ये आप ये देखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। अदर में जाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल की टाइप शो हो रही होती है। अकाउंट रिसीवेबल में कौन से अकाउंट्स आएंगे? वो अकाउंट्स आएंगे जिनसे आपने पैसे लेने हैं, जिन कस्टमर से आप लोगों ने पैसे लेने हैं वो आपके अकाउंट रिसीवेबल में आएगा। जिनको आपने पैसे देने हैं वो आपके अकाउंट पेबल में आएगा। ये आपने इसको अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट किया, सेव एंड क्लोज करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप इसमें ओपनिंग बैलेंस की यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा, तो वो कहाँ देगा? वो जब हम वेंडर क्रिएट करेंगे, सर कस्टमर क्रिएट करेंगे, तो वहां पे जो हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे ना किसी का, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा और उसका इफेक्ट आपके कैपिटल में भी आ जाएगा इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। जिसको मैंने आपको दिखाया था, ये देख लें कि मैंने इसको फिलहाल अभी येलो किया हुआ है, हम अभी इसकी इफेक्ट नहीं ले रहे। ये हमने सेव एंड क्लोज किया। इसी तरह हम एक अकाउंट बना लेते हैं अकाउंट पेबल का। अकाउंट में गए, न्यू में गए, कंट्रोल एन भी यूज कर सकते हैं, अदर टाइप में आए और अकाउंट पेबल कंटिन्यू करेंगे। अकाउंट पेबल। भाई किसी का अकाउंट का माइक खुला हुआ है, किसी भाई साहब का। थैंक यू। अच्छा, अकाउंट पेबल का अकाउंट क्रिएट किया हमने। अकाउंट पेबल हेड इसका मेन टाइप है और अकाउंट पेबल ही हमने इसका नाम रखा है। इसे हमने सेव एंड क्लोज कर दिया। अब हम वापस आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। हमारे पास और क्या रिक्वायरमेंट है हमारा? हाँ, फिक्स एसेट्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है, फिक्स एसेट्स में हमें चाहिए होंगे। और इसके अलावा इन्वेंट्री चाहिए होगी। इन्वेंट्री जब हम क्रिएट करेंगे तो वो खुद ही इन्वेंट्री में बना लेगा, ठीक है। अच्छा, हम फिर एक नया हेड बनाते हैं और हम आते हैं फिक्स एसेट्स में, ठीक है। ये फिक्स एसेट्स वो होते हैं कि जिसमें आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल्स हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब फिक्स एसेट का फिलहाल हम बना लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर, क्योंकि ये सारी बात है, ये एक साल में कंज्यूम नहीं होते। इसका हमने ओपनिंग बैलेंस इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी हम इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। अगर हम इसका ओपनिंग बैलेंस ले लेते तो फिर इसका इफेक्ट कैपिटल में चला जाता। मैं आपको क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन करके दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो इसलिए मैं इसको भी इसकी ओपनिंग बैलेंस नहीं ले रहा। फिर हमारे पास हेड आ जाता है एसेट्स। हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। सप्लाईज वगैरह अभी नहीं, हम बाद में नीड बेसिस पे चलाएंगे इसको। लाइबिलिटीज हमने अकाउंट पेबल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हम लोन पेबल की अभी नहीं, बल्कि हम जिस टाइम हम लोन लेंगे तब क्रिएट करेंगे, ताकि आपको उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन भी आपको अकाउंट क्रिएट करना कैसे है, वहीं पे ही आपको शॉर्टकट भी दिखाऊंगा इसका मैं। इक्विटी हमारी रेडी हो गई है। और रेवेन्यू, अब रेवेन्यू में हमने क्या कहा था कि हम इसका लैपटॉप सेल करेंगे। अब लैपटॉप सेल करने के लिए एक तो ऑप्शन ये है कि आप सिंपल एक ये अकाउंट रखें, इनकम में आए आप ये पहला, और आपने कहा जी, आपने कहा सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी फिलहाल आप किस पे काम कर रहे हैं? आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मे बी आप बाद में इसको डेस्कटॉप में भी चले जाएं, ठीक है। अब सेल ऑफ प्रोडक्ट्स हमने एक अकाउंट रख लिया। आप सर्विसेज भी देते हैं, ठीक है। आपने विंडोज इंस्टॉल कर दी, किसी की वायरस एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया और कुछ मामला कर लिए, तो सर्विसेज भी आप देते हैं। तो सर्विसेज के लिए फिर हम उसको अलग हेड बना लेते हैं, ताकि इसके मकसद सिर्फ अलग अलग बनाने का ये कि आपको ये पता हो कि यार मेरी इनकम प्रोडक्ट्स की सेल से कैसे हो रही है और मेरी इनकम सर्विसेज की सेल में कितनी हो रही है। आप इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे इसको बाद में, ठीक है। आपने इसको भी ये भी अकाउंट बना लिया। अच्छा, अब इसके बाद आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आप खरीदते हैं, अब हम उसमें चाह रहे हो कि अगर आप चाहते हैं तो पहले, बल्कि हम इसी को ही चाहते हैं कि हम
इसमें आ जाते हैं कि इनकम ही में हम करते हैं, इसका नया अकाउंट बनाते हैं कि हमने एचपी से, एचपी वालों से हमने डीलरशिप ले ली है, ठीक है। तो हम एचपी लैपटॉप्स की सेल्स ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा इनकम का अकाउंट आ जाएगा एचपी लैपटॉप्स का। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएंगे हम, यहीं से आप अकाउंट चेंज कर लें और यहाँ पे आप अफ्किया परचेज ऑफ ले लें कि क्यों लेना है ये हम, ताकि अकाउंट टू जो सेल है, अगर हम एचपी लैपटॉप की सेल अलग ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी परचेजेस भी तो अलग लेने आनी है ना, क्योंकि परचेजेस सारी टोटल कर रहा होगा, सेल अलग अलग दिखा रहा होगा तो आपके लिए कंफ्यूजन होगी। फिर आपको पता होगा कि यार अच्छा मैंने एचपी में कितनी इन्वेस्टमेंट की, मैंने डेल में कितनी इन्वेस्टमेंट की, मैंने आगे लिनोवो में कितनी इन्वेस्टमेंट की, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए किसका परचेज का अलग से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हेड में अकाउंट बना दिया, क्योंकि हमारी परचेजेस सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाती हैं। जब हम आगे इन्वेंट्री करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पे हमने इस अकाउंट को और सेल के अकाउंट को हमने कैसे लिंक करना है, ठीक है। अच्छा, ये हमने बनाया, हमने क्लोज कर दिया। अब हमारे पास और कोई अकाउंट रहता है इसके अलावा बनाने का, मैंने भी फिलहाल एचपी से स्टार्ट कर रहा हूँ, डेल और लिनोवो में हम बाद में जाएंगे, बल्कि मैं कुछ आपको भी काम दूंगा करने का। हाँ, इसमें आ जाती है आपकी परचेज रिटर्न भी आएगी, ठीक है, और आपकी सेल्स रिटर्न भी आएगी। अब परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न उसी तरह चलेंगी आपकी कि आपने यहाँ से आए, न्यू में आए, इनकम में आपकी परचेज रिटर्न जाए, तो सेल रिटर्न जाएगी, ठीक है। सेल रिटर्न आपकी इनकम में चली जाएगी और परचेज रिटर्न आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली जाएगी, क्योंकि वो आपकी परचेज को नलीफाई करेगी। यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हेड सेट किया और यहाँ पे मैंने उसका अकाउंट परचेज रिटर्न का बना लिया। उसके बाद और देख लेते हैं और कोई अकाउंट बनाने वाला ऐसा है। अच्छा हाँ, अब एक्सपेंसेस में आ जाए, ये एक्सपेंसेस में कुछ अकाउंट्स है बनाने वाले हैं, मैं कुछ बना दूंगा अभी और कुछ आपको दूंगा ताकि आप लोग भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। अकाउंट में गए, न्यू में आए, यहाँ पे हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट कौन सा हो सकता है, इससे हमने शॉप ली है, शॉप हमारी अपनी जाती नहीं है, हम उसका रेंट देते हैं, तो हमने रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बना लिया, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड न्यू कर दें यहाँ से, या कंट्रोल एन भी, ऑल्ट एन होता है, कंट्रोल एन इस तरह कुछ होता है, इसका शॉर्टकट मुझे अब याद नहीं। फिर आपका यूटिलिटीज है, ठीक है, यूटिलिटीज। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मेन हेड बनाता हूँ और हम इसके आगे सब हेड्स बनाएंगे, ठीक है। वो क्यों बनाएंगे आपको दिखाता हूँ। यूटिलिटीज में आप गए और आपने पहला यूटिलिटी आपका है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप सारी बात है, आजकल के दौर में बिजली के बगैर तो काम चलना नहीं, इसको आपने सब हेड बनाया और आपने यूटिलिटीज के हेड में डाल दिया। फिर आपका दूसरा है मेजर, हमारी जो आजकल की रिक्वायरमेंट है वो है इंटरनेट, उसके बगैर भी हमारा काम नहीं, इंटरनेट बनाया। अच्छा, ये भी हमारी एक यूटिलिटी बन गई। फिर उसके बाद हमारी तीसरी जो है और वो है कम्युनिकेशन, तो आप इसके अंदर से आपने पीटीसीएल का कनेक्शन लगवाया हुआ है, ठीक है। मोबाइल भी रखना चाहें तो मोबाइल भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, आप इसे कम्युनिकेशन लिख लें बल्कि, ताकि आप मोबाइल और पीटीसीएल दोनों इकट्ठे रख सकें, ठीक है। और ये आपने यूटिलिटीज के हेड में बना दिया। ये तीन अकाउंट्स जो रिक्वायरमेंट हमारी हो सकती थी मैंने बना दिया। अच्छा, अब हमारा सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि वो बंदा है, उसने एक महीना पहले काम शुरू किया, मैनुअली काम शुरू किया, फिलहाल उसने अपने मामलात चलाए और फिर उसने कहा कि यार अब हम जो है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा अकाउंट जो है कंप्यूटराइज हो जाए ताकि मैं अपनी रिपोर्टिंग वगैरह सारी देख सकूँ। अच्छा, अभी जो हमने ये अकाउंट्स क्रिएट किए हैं सारे, अगर हम चाहते हैं कि यार हम ये देखें तो एक तो तरीकाकार ये है कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आए और वहां से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप और भी इसका तरीकाकार है वो ये है कि आप इसको यहाँ पे भी आके रिपोर्ट्स में भी आके देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में आप कैसे आके देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये देखेंगे, लिस्ट में आएंगे और अकाउंट की लिस्टिंग आप देखें तो आपको ये अकाउंट दिखा रहा है जो आपने सारे बनाए हैं। अकाउंट रिपोर्ट्स में आप आए, मैं फिर बता देता हूँ, रिपोर्ट्स में आए, रिपोर्ट्स में आके आपके आए लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आपकी अकाउंट लिस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका ये अकाउंट शो कर रहा होता है, इसके अंदर आपके सारे अकाउंट्स शो कर रहा है कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन सा अकाउंट इसमें बना हुआ है, जो जो आपने भी अपने बनाए हैं, उनके अगर ओपनिंग बैलेंसेस हैं तो वो भी आपको बता रहा है।
अच्छा, अब हमारे पास 9 मिनट रह गए, तो 9 मिनट के बाद फिर हमारा एक 10 मिनट का गैप होगा, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बाकी चीजें। अभी इससे मुतालिक अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो मोस्ट वेलकम है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। किसी का कोई सवाल? मेरा ख्याल है किसी का कोई सवाल नहीं है, तो मैं फिर, अदनान भाई आपको कोई सवाल है? नहीं भाई, मैं बस यही कह रहा था, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक हो गया, ओके। अच्छा, अब हम करते हैं यहाँ पे कुछ जनरल एंट्रीज की परफॉर्म। ठीक है, जनरल एंट्रीज में क्या है कि कुछ जाहिर बात है, एक महीने में उसने कुछ ना कुछ कारनामे तो किए होंगे। जब आपके पास आया है, आपके पास जीरो से तो आया नहीं है। तो उस एक महीने में उसने जो कारनामे किए हैं वो हम अभी देख लेते हैं कि उसने क्या कारनामे इसके अंदर किए हैं। इसमें तो खैर उसने कहा है कि जी अच्छा जी, इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। ठीक है, उसने कहा कि जी 15 लाख कैश उसने और इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। आप कंपनी में आएंगे, कंपनी में आके यहाँ पे आएगा मेक जनरल एंट्रीज। ठीक है, कंपनी, मेन में, और मेक जनरल एंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। डेट हम ले लेते हैं शुरू में ही कोई से 3 तारीख ले लेते हैं। ठीक है, उसने 15 लाख और इन्वेस्ट किया। ठीक है, आप कैश को करेंगे डेबिट 15 लाख से, और आप कैपिटल को करेंगे क्रेडिट 15 लाख से। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल 15 लाख। ठीक है, अगर आप पहली लाइन में लिखेंगे तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में आ जाएगा, अदरवाइज आप इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। अब ये आपकी जेवी लेकिन नंबर 2 आ रही है। ठीक है, क्योंकि पहली जेवी आपकी वो थी जो हमने ओपनिंग बैलेंसेस एंटर किए थे। यहाँ से हमारी ये आ गई, हम इसे सेव एंड क्लोज करेंगे। ठीक है, अब आप ये देखें, आपका जो कैश है वो 1 लाख से 16 लाख पे चला गया, और कैपिटल भी आपका उसी अमाउंट से बढ़ गया। फिर आपके पास और क्या आ सकती है, किसमें से कुछ हम करेंगे, कुछ हम नेक्स्ट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, उसने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है 35,000 रुपए का। अब ऑफिस फर्नीचर परचेज तो कर लिया है, सॉरी, ऑफिस फर्नीचर परचेज करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप जेवी के थ्रू उसकी एंट्री कर लें। ठीक है, और एक है कि आप वेंडर क्रिएट करके उसका पेबल बना लें। ठीक है, मैं आपको जेवी तो मैं आपको दिखा दी, सिंपल होगा। क्या होगा अगर मैं आपको दिखाऊं, कंपनी में जाएंगे आप, मेक जनरल एंट्री में जाएंगे, ओके करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्नीचर को आप डेबिट कर देंगे, ये आपका लिखेंगे आ जाएगा, और आप कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मैं आपको चाहता हूँ कि मैं वेंडर दिखा के थ्रू आपको दिखाऊं। हम उसका एक बिल क्रिएट करते हैं। आप गए दुकान में, आपने उससे लिया सामान, अगर आप यहाँ पे आए कंपनी और यहाँ पे होम पेज पे आए तो ये आपका वापस खोल के आ जाता है, आपका जो ट्रीट बनी होती है जिसमें आप आराम से रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गए, आपने सिंपल सिंपल सामान खरीदा और आप आ गया। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि आपने, एक तो ऑप्शन होती है कि आप सामान बिल एंटर करें, फिर बिल पे करें। यहाँ पे आप गए डायरेक्ट, आपने सामान खरीदा और सामान खरीद के आ गए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑप्शन होती है बैंक की, यहाँ पे नहीं आ रही, चलिए हम यहीं से कर लेते हैं। व्हेन, ये बैंकिंग और राइट चेक्स। ठीक है, यहाँ पे आप आए। अब यहाँ पे बैंक का बैलेंस तो है नहीं, हमारा कैश का बैलेंस है। ठीक है, आप गए, आपने सामान खरीदा, आपने क्या खरीदा, आपने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, कितने का खरीदा, से 2 लाख का खरीदा। ठीक है, 2 लाख का आपने फर्नीचर खरीदा, आपने ऑफिस वगैरह सारा मेंटेन किया, सारा कुछ किया, और आपका ये फर्नीचर खरीद लिया। आपने उसी टाइम उसको पेमेंट की, कैश के थ्रू पेमेंट की, और आपने आ गए, आप इसे सेव एंड क्लोज कर दें। अब आप ये देखेंगे, मैं इसको आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल ए में जाएं तो वहां पे भी आपको दिखा रहा होगा कि अब आपका ये देखें, फर्नीचर किधर गया आपका फर्नीचर, आपका फर्नीचर 2 लाख से डेबिट हो गया है, कैश आपका 2 लाख से क्रेडिट हो गया है, 16 से 14 पे आ गए। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप यहाँ से भी आके आप देखना चाहें तो लिस्ट में आके आप देख सकते हैं
यही अकाउंट्स का बैलेंस है। और थर्ड आपका रिपोर्ट्स में आके आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं, बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट आया है। आप कंपनी एंड फाइनेंशियल में आएंगे, कंपनी फाइनेंशियल में आके बैलेंस शीट स्टैंडर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये देखें पूरी बैलेंस शीट बता रहा है। इसको आप डेट्स को आप ऑल कर देंगे तो आपकी टोटल बैलेंस शीट बताएगा। आपका कैश इतना है 14 लाख, आपके पास 2 लाख का फर्नीचर है, 16 लाख आपके टोटल एसेट्स हैं और 16 लाख आपके टोटल कैपिटल है। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे, देखें जी का निशान आता है, अगर आप करेंगे तो आपको इसका पूरा लेजर दिखाएगा कि आपने इतना इन किया, ये आपके पास ओपनिंग था, आपने 15 इन किया, उसमें से आपने 2 लाख यूज कर लिया, आपके पास पूरा ये लेजर भी शो हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद एक जनरल एंट्री हम और देख लेते हैं, डिपॉजिट कैश इन बैंक। ठीक है, एचबीएल का बैंक है, उसमें उसने 2 लाख डिपॉजिट किया। ठीक है, अ, ये का एंट्री हम देख लेते हैं। अब एक ऑप्शन की ये है, जेवी के थ्रू आप करें। जेवी के थ्रू अगर आपने करना है तो आप कंपनी में जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मेक जनरल एंट्री में आएंगे और यहाँ से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आपसे कि आप मंडे को गए ऑफिस, बैंक गए, बैंक अकाउंट खोला और आपने कहा कि यार मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है। उसने कहा ठीक है जी। अब बैंक अकाउंट में तो आपके पास बैंक में फिलहाल हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। मैंने इस तरह से आपका बैंक अकाउंट नहीं बनवाया था। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे बैंक, कंटिन्यू करेंगे। आप एचपीएल से आपने अकाउंट खुलवाया है, सब अकाउंट ऑफ बैंक कर देंगे ताकि आपका बैंक एक ही हेड के अंदर सारे रहें, क्योंकि जाहिर बात है बिजनेस एक बैंक के अंदर चल नहीं रहा होता, काफी बैंक चल रहे होते हैं। आपने उसको सेव एंड क्लोज कर दिया। अब ये ऑलरेडी इन यूज है, अच्छा चले ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, सो चले फिर हम यूँ करते हैं, हम मिजान बैंक के पास गए, हमने मिजान बैंक में अकाउंट खोला है। ठीक है, अब मैं सर देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं मिजान बैंक लिखता हूँ। तो ये जब मैं इसे लिखूंगा ना मिजान बैंक, तो ये आगे मुझे ऑप्शन देगा नहीं, नहीं बना हुआ, क्या बनाना है। एक ऑप्शन तो ये थी, दूसरा क्या था, न्यू में जाके। तो तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बैंक में गए और ओके किया और आपने बैंक को सिलेक्ट किया मेजर और आपने सेव एंड क्लोज किया और आपने कहा कि जी मेरा मिजान बैंक में मैंने 2 लाख इन्वेस्ट डालने हैं और क्रेडिट आप करेंगे कैश, कितनी अमाउंट से, सेम अमाउंट से। और आपने क्या जी, डिपॉजिट इन मिजान। ठीक है, सेव एंड क्लोज, ये आपकी बैंक एंट्री हो गई। अच्छा, ये एंट्री हमारी हो गई। फिर उसके बाद ये 2-3 और एंट्रीज हैं, ये हम बाद में देखते हैं, क्योंकि हमारे जो टाइमिंग है वो खत्म हो रही है, तो मैं बीच में एंट्री रुक जाएगी, उससे बेहतर है बंदा पहले ही इसको रोक ले। तो 10 मिनट के बाद दोबारा सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर आपको मैं ऑनवर्ड्स कस्टमर्स और वेंडर्स के ऊपर भी लेके जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपका कोई सवाल है किसी का तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, और मुझे यह काइंडली तरीके बताइएगा कि मैं आज तेज तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उस दिन लग रहा था कि मैं काफी तेज पढ़ा रहा था। मैं पिछला तो आपकी क्लास नहीं ली थी या नहीं सुना था लेक्चर, लेकिन ये है कि जो मैं समझा हूँ ये तो बेसिकली सिंपल। हमें अगर एंट्रीज आती हैं, जैसे मैं पहले भी मुझे ये अकाउंट्स तो आते हैं, तो हम्म, इसको हमने बस जाना है और वो खुद ही सारा कुछ सेटल करती जाती है बिल्कुल क्विक। बिल्कुल, क्विक बुक्स का यही बहुत बड़ा फायदा है कि ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। अगर आप अकाउंटेंट नहीं भी है ना, तो भी आपको मसला नहीं होगा। आपको सिंपल लॉजिक पता होगी कि अच्छा यार मेरा ये कस्टमर है, ये मेरा वेंडर है, ये मेरा बैंक है, मैंने पैसे लेने हैं, मैंने यहाँ पे